जय हिंद क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आज हमारे देश के जो पहले प्रथम सीडीएस थे विपिन रावत जी, आज उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका आज शाम को ही उनकी डेथ हो गई है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे व उनके परिवार को हिम्मत दे कि आगे के समय वो जल्दी ये बुरे समय को भुला के अपनी नए जीवन की शुरुआत करें। तो चलिए आज की हमारी जो नई क्लास थी वो उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास है आज की प्राग ऐतिहासिक काल के जो क्वेश्चन करवाने थे हमें, उसके जो हमारा मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण मध्य पाषाण व नव पाषाण काल जो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज उसके जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो पीसीएस में पूछे हुए हैं और जो नेट के एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम करवाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो हमने पढ़ा है जल्दी से उसके बारे में। तो चलिए चालू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हमारी है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या नहीं हुआ? जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्राग पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, बाकी डिटेल हमने पुरानी क्लासों में देख लीजिएगा जिसको देखना हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस समय की हुई थी, जो पेपरों में अधिकतर पूछी जाती वो हमने छोटे तरीके से लिख लिए हैं। आइए देखते हैं। तुम्हारी पहली है पूरा पाषाण काल, जिसका समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसका समय बांटा गया है। जो पूरा पाषाण काल का काल निर्धारण कितना है? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मनुष्य ने सबसे लंबे समय तक किस कालखंड में रहा है? तो इसी कालखंड में रहा है कि मनुष्य सबसे लंबे समय तक किस कालखंड में रहा है? तो पूरा पाषाण कालखंड में रहा है। और पूरा पाषाण काल के जो मानव मिले वो कहाँ के थे? तो पहला मानव कहाँ मिलता? अफ्रीका में। तो ये पूरा पाषाण काल की शुरुआत कहाँ से होती है? अफ्रीका से होती है। और पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था? खाना बदोश था। मतलब कि वो जो भी उसको मिल जाता तब उसको खा लेता था, ज़्यादा खाने में सोचता नहीं था। तीसरा था खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक भी कहाँ का था? पूरा पाषाण काल का मानव था। आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी था। तो शिकारी मानव या आखेटक मानव किस कालक्रम के? पूरा पाषाण कालक्रम के हैं। आग की खोज की थी। तो आग की खोज किस में हुई? पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग का उपयोग किस में शुरू हुआ? मतलब कि खाना पकाने में उसका सही इस्तेमाल किस में शुरू हुआ? तो नव पाषाण काल में आग का सही इस्तेमाल होता है। और इसका जो हथियार था बड़ा हथियार था। तो पूरा पाषाण काल का जो हथियार थे वो बड़े हथियार इस्तेमाल होते थे जानवरों को मारने में या शिकार करने में। तो पूरा पाषाण काल का ये छोटा था। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसका समय कितना बताया जाता है? 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व इसका समय बताया जाता है। तो मध्य पाषाण काल का समय कितना है? 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ था? अंत्योष्टि की शुरुआत हुई थी। जो हमारे संस्कार होते थे 16 संस्कार, उसमें जो हमारा आखिरी संस्कार था अंत्योष्टि, उसकी शुरुआत किस कालखंड में हुई है? मध्य पाषाण काल में हुई है। पशुपालन की शुरुआत होती है। तो पशुपालन की शुरुआत किस में होती है? मध्य पाषाण काल में होती है। और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, माइक्रोलिथ के नाम से। तो माइक्रोलिथ किस संस्कृति को कहा जाता है या किस कालखंड को कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। और इसमें छोटे औजार के कारण इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। और इसके जो औजार थे या हथियार थे वो छोटे होते गए थे। जैसे आज के समय में, पुराने समय में जो हथियार होते बड़े होते थे। जैसे आज का जैविक हथियार चीन ने जो बनाया है कोरोना, अगर उसको पूरे विश्व को भी इकट्ठा किया जाए, पूरे विश्व के जो कोरोना वायरस हैं उसको इकट्ठा किया जाए तो एक कटोरी में भी ना है। तो जो हथियार लेटेस्ट होते जाते हैं वो और छोटे होते चले जाते हैं। तो पुराना कैसा था? बड़े हथियार थे, फिर उसके बाद छोटे हथियार हुए, उसके बाद पॉलिशदार और अच्छे हथियार बनने लगे। पॉलिशदार नुकीले हथियार नव पाषाण काल में बनने लगे थे। फिर उसके बाद लोहे के हथियार है, फिर आधुनिक हथियार, ऐसे ऐसे छोटे और डेवलप्ड होते चले गए हैं। तो मध्य पाषाण काल में कैसे औजार थे? छोटे औजार थे। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। इसका कालखंड कितना है? 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। और इसमें खेती की शुरुआत हुई। तो खेती की शुरुआत किस में होती है? नव पाषाण काल में होती है। और जहाँ खेती होगी वहाँ लोगों को रुक के खेती करनी ही पड़ेगी।
पशुपालन में वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, अपने पशुओं को लेकर, जहाँ चारा खत्म हो गया या जहाँ पानी खत्म हो गया वो उस स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान जहाँ चारा है, पानी है, खाने की व्यवस्था है, वहाँ जा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने खेती शुरू कर दी, वो खेती छोड़कर जा नहीं सकते थे, तो खेती शुरू हुई, उसी के साथ उन्होंने स्थायी निवास चालू कर दिया। तो स्थायी निवास कहाँ शुरू होता है? नवपाषाण काल से शुरू होता है, और खेती की शुरुआत भी कहाँ से होती है? नवपाषाण काल से होती है। और इन्होंने पहला जानवर किसको पालतू बनाया? तो वो था कुत्ता। तो पहला जानवर जिसको पालतू बनाया हुआ कौन था? कुत्ता। तो किस कालखंड का था? नवपाषाण काल का था। मृत भांड मिले हैं, जो मृत भांड होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, वो भी इस कालखंड में सर्वाधिक मिले हैं। और इसका एक क्वेश्चन मिलता है कि गेरू मृत भांड सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? जो गेरू मृत भांड थे हमारे, ये नवपाषाण काल के थे, ये सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? तो हस्तिनापुर। आपने हस्तिनापुर महाभारत में सुना होगा, जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो हस्तिनापुर में भी हुआ था, नहीं कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन उसमें जो हस्तिनापुर उनके रहने के जो रहते थे महाभारत में, उनका था हस्तिनापुर। और ये कहाँ है प्रेजेंट टाइम? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो हस्तिनापुर की प्रेजेंट टाइम लोकेशन क्या है? मेरठ उत्तर प्रदेश है। और यहाँ से मनका मिला है। मनका होता था जैसे एक घड़ा है, उसके ऊपर उन्होंने एक डिज़ाइन बना दी, या कोई ऑर्नामेंट से उसके ऊपर डिज़ाइन बना दी, उसको मनका कहा जाता था। और पहिए की खोज भी यहाँ से हुई है। मिट्टी के अधिकतर जो पहिए यहाँ से मिले वो मिट्टी के मिले या पत्थर के मिले हैं नवपाषाण काल से। तो होमो सैपियंस मानव या आधुनिक मानव, आधुनिक मानव जो हम लोग कहे जाते हैं वो होमो सैपियंस मानव कहा जाता है, आधुनिक मानव कहे जाते हैं। होमो सैपियंस मानव या आधुनिक मानव किस कालखंड के हैं? तो नवपाषाण काल के हैं। और तामा की खोज हुई। तो तामा खोज या प्रथम उपकरण जो मिला है वो कौन सा है? तामा है। तो तामा की खोज, इस पीछे इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया, ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया नवपाषाण काल को। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने शुरू कर दिए हैं, मतलब एक बार उसका रिव्यू ले लिया है। तो चलिए इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं जो पेपरों में आए हुए हैं, पीसीएस के, यूपीएससी में या नेट के एग्जाम में, वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल से, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे गए हैं, तो शुरू करते हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो एमपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, और यूपी पीसीएस में भी 2019 या 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वैसे कई पेपरों में ये क्वेश्चन एसएससी के पेपरों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जब ये एमपी के पेपर में आया था, एमपी पीसीएस में, तो इसका आंसर सब लोग मेहरगढ़ लगा के आए थे। लगभग 80 से 90% लोगों ने मेहरगढ़ पाकिस्तान लगाया था। और यही बुकों में मिलता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से थे? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से, जो 7000 ईसा पूर्व मिले थे। और यहाँ किसकी खेती होती थी? गेहूं की। लेकिन आयोग ने ये क्वेश्चन का जो आंसर बताया तो मेहरगढ़ पाकिस्तान नहीं बताया था। तब तक एक नई खोज हो चुकी थी, जो हमारा यूपी में लोरा देव है, वहाँ से 8000 ईसा पूर्व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वो चावल की खेती होती थी। तो 7000 ईसा पूर्व पुराना है कि 8000 ईसा पूर्व? तो 8000 ईसा पूर्व और पीछे का है। तो 8000 ईसा पूर्व में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? लोरा देव, यूपी से मिलते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेहरगढ़ उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर हो गया लोरा देव। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं लोरा देव, यूपी से, जो कि 8000 ईसा पूर्व। और यहाँ से किसकी खेती प्राप्त हुई है? चावल की खेती प्राप्त हुई है। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका और लोगों ने इसको गलत करके आए थे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से हैं? लोरा देव, यूपी से मिले 8000 ईसा पूर्व। और यहाँ किसकी खेती होती है? चावल की। अगर ये ऑप्शन नहीं लोरा देव, तो इसके बाद है हमारा दूसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, जिसमें पाकिस्तान में ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में और बलूचिस्तान में है। तो मेहरगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति वो समझ में आ गई होगी। और ये यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले 7000 ईसा पूर्व से। और यहाँ किसकी खेती होती है? गेहूं की। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि अब चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव लगाएंगे, ना कि कोलडीवा। कोलडीवा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जो यूपी इलाहाबाद से मिला है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से हो गए हैं? लोहरा देव यूपी से, जो कि 8000 ईसा पूर्व मिले हैं, और दूसरा ऑप्शन है कोलडीवा यूपी, ये भी है, ये इलाहाबाद के आसपास है, और ये भी प्रतापगढ़ के शायद आसपास एरिया में मिला है लोहरा देव। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ नौकर, अब लोहरा देव ऑप्शन टिक करिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो हमारा ईरान से मिले हैं। तो जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ईरान से मिलते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास में मिलने वाले सामान के आधार पर इतिहास को 3 भागों में जैसे बांटा गया, हमारा इतिहास वैसे 5 भागों में बांटा जाता है, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल और नव ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल में आता है फिर हमारा प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और ये आधुनिक इतिहास। तो इतिहास हमारा 5 भागों में बांटा जाता है इसे। तो जो इतिहास के आधार पर 3 मतलब कि इतिहास में जो सामान मिला है, प्राग ऐतिहासिक काल में, आर्य ऐतिहासिक काल में और नव ऐतिहासिक काल में जो सामान मिला, उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले कौन थे? कौन इतिहासकार थे? तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि इतिहास में मिलने वाले सामान के आधार पर इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तो थॉमसन ने। तो इतिहास में मिलने वाले सामान के आधार पर इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया है। और लिखने के आधार पर, मतलब कि लिखने के आधार पर किसने किया इतिहास का त्रियुगीन विभाजन? तो जॉन बुश ने किया है। तो लिखने के आधार पर जॉन बुश ने, और सामान के आधार पर किसने इतिहास का 3 बार विभाजन किया, 3 भागों में विभाजन किया? तो थॉमसन ने किया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया पेपर में, पीसीएस का ये भी क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? तो ये डेनमार्क में है, और डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में है। तो कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क, यूरोप में है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव संग्रहालय कहाँ है? वो भोपाल एमपी में है, और इसका नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो ये कहाँ है? भोपाल एमपी, मध्य प्रदेश में है। और ये दोनों जो संग्रहालय हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? पुरातन स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। जो पुरातत्व की चीज़ें मिली हैं वो यहाँ संग्रहालय में रखी गई, उसके लिए प्रसिद्ध है। और पुरातन विभाग किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और भारत में पुरातत्व विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक कौन है? तो कनिंघम है। तो कनिंघम कौन है? भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक हैं। और एमपी की भीमबेटका, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो एमपी की भीमबेटका, जो भीमबेटका गुफा मिली है, वहाँ से कौन से चित्र मिले हैं? जो पूर्व पाषाण काल की है। तो भीमबेटका कहाँ पे है? एमपी में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और ये किस सीढ़ी किनारे है? तो ये भीमबेटका है विंध्य सीढ़ी किनारे, और यहाँ से सीढ़ी किनारे, यहाँ से जो गुफा मिली है उस गुफा में क्या कौन से चित्र मिले हैं? तो शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र गुफाएं हैं, मतलब वहाँ चित्र जो बने वो शैल चित्र गुफाएं हैं। तो ये कौन से काल की? पूर्व पाषाण काल की है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन बाकी हैं वो देख लेते हैं, वो भी पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन बाकी हैं वो देख लेते हैं। तो पूर्व पाषाण काल में लोगों को क्या जीविका थी, मतलब लोग कैसे जीवित रहते थे? तो शिकार करके। तो पूर्व पाषाण काल में लोगों की क्या जीविका थी? शिकार। चित्र बनाने कला मनुष्य ने किस काल में सीख ली? पूर्व एवं मध्य पाषाण काल में। तो चित्र बनाने की कला मनुष्य ने किस काल में सीखी? पूर्व एवं मध्य पाषाण काल में सीखी। खाद्य संग्राहक जो हमारे खाद्य संग्राहक थे वो किस काल को कहते हैं? खाद्य संग्राहक काल किस काल को कहते हैं? तो खाद्य संग्राहक काल किस काल कहते हैं? पूर्व पाषाण काल को कहते हैं। तो खाद्य संग्राहक काल किस काल कहते हैं? पूर्व पाषाण काल को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपरों में, ये तीनों क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा चुके हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार क्या है? पत्थर की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। तो हैंड एक्स या पत्थर की कुल्हाड़ी मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार माना जाता है।
तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार क्या है? पत्थर कुल्हाड़ी। ये पेपर नेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, नेट के पेपर में। तो मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार कौन सा है? पत्थर की कुल्हाड़ी या हैंड एक्स है। पशुपालन को पेशे किस काल में अपनाया गया? मध्य पाषाण काल में। और कुत्ते का पालतू बनाया गया नव पाषाण काल में। तो पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था, लेकिन प्रथम मतलब पशु को कब पालतू बनाया गया था? तो नव पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। ये डिफरेंस याद रखिएगा। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ते को बनाया था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को बनाया था। और जो हमारा पहिया, चकिया या व्हील जिसको कहते हैं, उसका आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नव पाषाण काल में हुआ है। तो पहिए का आविष्कार कब होता है? नव पाषाण काल में होता है। इसे चाक भी कहते हैं, चाक। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि चाक या पहिया या व्हील का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु युग से मनुष्य का मुख्य काम क्या था? जो धातु युग आई थी, जो तामा आया था, उसके बाद लौह युग आया था, उससे उनका मनुष्य का मुख्य काम क्या हो गया था? खेती करना। खेती के बाद वो शिकार आता है। तो धातु युग में मनुष्य का मुख्य कार्य क्या था? खेती। तो उसके बाद वस्त्र बुनने की कला किस काल में आई? जब वस्त्र बनाने लगे थे, अब वस्त्र बुनने की कला किस काल में आई थी? वस्त्र बनाने के संबंधित है कि वस्त्र कब बनने लगे? तो नव पाषाण काल में बनने लगे थे। तो वस्त्र बुनने की कला या वस्त्र बनाने की कला कब आई? नव पाषाण काल में आई। और मध्य पाषाण काल के औजार को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी नेट के पेपरों में पूछा जा चुका है। तो मध्य पाषाण काल के औजार को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। और मध्य पाषाण काल को भी माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा औजार के नाम पे ही, क्योंकि मध्य पाषाण काल के औजार छोटे हो गए तो छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहने लगे थे। और कृषि का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में स्थायी बस्ती भी आ गई थी, स्थायी बस्ती, क्योंकि जहां खेती होगी वहां आपको रहना ही पड़ेगा। तो स्थायी जीवन कहाँ से शुरू होता है? नव पाषाण काल से शुरू होता है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोज किस स्थान पर हुई थी? पलवरम में हुई थी। कब? मई 1863 में इसको खोजा गया था। मई 1863 खोजा गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पीछे बताया है, जब लिखवाया था इसके बारे में बहुत बार बताया था। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोज किस स्थान पर होती है? पलवरम में होती है। और इसकी खोज कब हुई? मई 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। और सितंबर 1863 में किसकी खोज होती है? अतिरम्पक्कम की। उसकी भी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट करते हैं। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति खोज किस स्थान पर होती है? पलवरम की होती है। इसकी खोज, पलवरम की खोज कब होती है? मई 1863 में। और कौन करता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट करते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन बाकी वो देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारे क्वेश्चन बाकी थे वो देख लेते हैं। तो किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? तो आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल कहा जाता है। तो पुरापाषाण काल को कहा जाता है। तो किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? तो वो पुरापाषाण काल कहा जाता है। आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस मानव कहा जाता है। और ये कब आए? नव पाषाण काल में आते हैं। तो आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? होमो सैपियन मानव कहा जाता है। होमो सैपियन मानव कहा जाता है। तो होमो सैपियन मानव को आधुनिक मानव कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मानव ने आग की खोज पुरापाषाण काल में कर ली थी। तो मानव ने आग की खोज की पुरापाषाण काल में। और मानव ने आग का प्रयोग सही से किया नव पाषाण काल में। तो मानव ने आग की खोज कब की थी? पुरापाषाण काल में। और आग का सही प्रयोग मतलब कि आग का सही इस्तेमाल, मतलब कि उन्होंने खाना बनाना, खाना का इस्तेमाल करना, कैसे जानवरों से दूर रहना, ये सब किस काल में किया? नव पाषाण काल में शुरू किया है। और किस स्थान से नव पाषाण कालीन हड्डी के औजार मिले?
तो नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार मिले चिरान बिहार से। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो बिहार का पेपर होते हैं या ऐसे पेपरों में पूछ लिया जाता है कि चिरान चिरान का कौन से जिले में आता है, बिहार के किस जिले में आता है। तो प्रेजेंट टाइम सारण जिले में आता है। इसका पुराना नाम क्या है? छपरा। नया नाम छपरा और पुराना नाम सारण जिला है। तो चिरान सारण जिला या छपरा जिला बिहार का है। और यहाँ से क्या मिला है? नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार मिले हैं। और पाषाण काल के 3 चरणों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? जो पाषाण काल था उसके तीनों चरणों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। जो हमारी बेलन घाटी इलाहाबाद के पास थी वहाँ से पाषाण काल के पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल के तीनों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? बेलन घाटी से प्राप्त हुए। तो ये अपने आप में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पूरा पाषाण काल के तीनों चरणों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। और मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव के द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी है? तांबा है। और पेबुल उपकरण किस काल के? निम्नपुरा पाषाण काल के हैं। और इसी को निम्नपुरा पाषाण काल को चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति कहते हैं। ये हमने पिछले पहली या दूसरी क्लास में इसके जब प्रागैतिहासिक काल शुरू किया था उसी में करवाया, दूसरी या तीसरी क्लास थी। पेबुल चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। तो पेबुल उपकरण किस काल को मिले हैं? निम्नपुरा पाषाण काल से मिले हैं। और सोहन घाटी का संबंध है निम्नपुरा पाषाण काल से। जो हमारी सोहन घाटी है उसका संबंध किस काल से? निम्नपुरा पाषाण काल से है। और बेलन घाटी जो इलाहाबाद के आसपास थी से प्राप्त औजार भी निम्नपुरा पाषाण काल के हैं। तो निम्नपुरा पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी से मिले हैं। और पूरा पाषाण काल का मानव था, जो पूरा पाषाण काल का मानव था वो कौन सा था? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। तो पूरा पाषाण काल जो पहला क्वेश्चन था कि पूरा पाषाण काल का मानव था आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ लेता है कि आखेटक एवं खाद्य संग्राहक मानव कौन से काल का था? तो पूरा पाषाण काल का। या पूरा पाषाण काल का मानव किस प्रकार का था? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। और इसी में पूछता है कि नवपाषाण काल का मानव कैसा था? वो उत्पादक एवं उपभोक्ता था। या उत्पादक एवं उपभोक्ता मानव किस काल से संबंधित? तो नवपाषाण काल से संबंधित है। सल्कों से बने औजार किस काल के हैं? जो सल्क होते थे हमारे उसके बने औजार किस काल के? मध्य पाषाण काल के हैं। तो सल्क से बने औजार किस काल के? मध्य पाषाण काल के हैं। और भीमबेटका से प्राप्त हुआ क्या मिला? भीमबेटका एमपी में जो है, रायसेन जिला एमपी, एमपी में। तो भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला एमपी में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शैल चित्रकला के वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। प्रारंभिक स्तंभ ग्रंथ पाए गए हैं। तो प्रारंभिक स्तंभ ग्रंथ पाए गए हैं सरायनार राय एवं महादहा से। तो सरायनार राय यूपी में। तो प्रारंभिक स्तंभ ग्रंथ पाए गए सरायनार राय एवं महादहा से। तो चलिए जो हमारे कुछ और क्वेश्चन बाकी वो भी देख लेते हैं जो पेपरों में आए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, जो आगे क्वेश्चन बाकी तो वो देख लेते हैं। तो हमारा जो बुर्ज होम है वो कहाँ पे है? बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो बुर्ज होम से गलत आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो गलत आवास के साक्ष्य मिले हैं और ये कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि प्रथम गलत आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। और बुर्ज होम स्थल किस कालखंड का है? तो नवपाषाण कालखंड का है। तो बुर्ज होम से क्वेश्चन समझ में आएंगे किसका क्या क्या है। तो बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। और यहाँ से क्या मिला? गलत आवास है। और ये किस कालखंड का है? नवपाषाण कालखंड का है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है चिरान। जो हमारा पूर्वी भारत था उसका नवपाषाण कालीन स्थल था चिरान, जो बिहार में है, सारण जिला और छपरा। सारण जिला का है या छपरा जिला का है, बात एक ही है। और मानव ने कुंभकारी किस काल में शुरू की? कुंभकारी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना किस काल में शुरू किए? तो नवपाषाण काल में शुरू किए।
तो भारत में मिट्टी के बर्तन बनाना या कुंभकारी की शुरुआत किस काल में होती है? नव पाषाण काल में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे नेट के हो, चाहे पीसीएस को या एसएससी के पेपर हो, ये कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन है या आ सकने वाले क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ही ध्यान से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध है। जो हमारा आधुनिक मानव था होमोसेपियन, जो हम लोग आजकल जिस मानव की बात करते हैं होमोसेपियन मानव है आज का, वो किस कालखंड से संबंधित था? वह किस कालखंड में आया था? उत्तर पूर्व पाषाण काल से आया था। तो उत्तर पूर्व पाषाण काल से। और ब्लेड के बने औजार किस कालखंड के हैं? जो ब्लेड के बने औजार थे वो किस कालखंड के हैं? उत्तर पूर्व पाषाण काल के हैं। इसमें उत्तर पूर्व पाषाण काल में जो ब्लेड के औजार कहे गए हैं उसको पत्थरों से घिस के एक तरफ का नुकीला बना लिया जाते थे या दोनों तरफ के नुकीले बना लिए जाते, तो वो ब्लेड के औजार बताए जाते हैं, वो उत्तर पूर्व पाषाण काल के हैं। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, पेपरों में बहुत बार पूछा गया है कि सिंगी तालाब या R16R पूरा स्थल किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि सिंगी तालाब या 16R पूरा स्थल किस राज्य में? राजस्थान के राज्य में। क्योंकि राजस्थान अपने पेपर बहुत करवाता है, राजस्थान के जितने भी पेपर होते हैं, राजस्थान पीसीएस वगैरह, वो बहुत ही टफ पेपर होते हैं। सबसे टफ पेपर जो पीसीएस का माना जाता है वो राजस्थान का माना जाता है। तो सिंगी तालाब और 16R पूरा स्थल कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। शल्क निर्मित औजार कहाँ के हैं? जो शल्क निर्मित औजार थे वो किस कालखंड के? तो मध्य पूर्व पाषाण काल के हैं। तो शल्क निर्मित औजार कहाँ के हैं? मध्य पूर्व पाषाण काल के हैं। और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो मेहरगढ़ से पाकिस्तान से मिले हैं। और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। किस प्रांत में? बलूचिस्तान में। और किन पहाड़ियों के बीच में? किल्थर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। जितना हमने बताया बलूचिस्तान पाकिस्तान में किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर करिएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी एमपी से। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला पे है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है कहाँ से? नर्मदा घाटी एमपी से मिला है। तो कल हमने एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पर भी सर्वप्रथम या नहीं आ जाते वो क्वेश्चन वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर्वप्रथम वाले क्वेश्चन और नहीं वाले क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चालकोलिथ युग कहते हैं ताम पाषाण युग को। तो चालकोलिथ युग किसको कहते हैं? ताम पाषाण युग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नर्मदा टोली जो हमारी एमपी में है का उत्खनन किया। तो नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. संकालिया ने किया था। तो एच.डी. संकालिया ने किसका उत्खनन किया था? नर्मदा टोली किया था। और ये कहाँ है? एमपी में है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बृहत्ता पाषाण स्मारक और मेगालिथ थे, जो ये दो नाम बताया गया, बृहत्ता पाषाण स्मारक या मेगालिथ थे, मृतकों के दफनाने के स्थान थे। तो मृतकों के दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? बृहत पाषाण स्मारक या मेगालिथ कहा जाता है। क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछ सकता है कि बृहत पाषाण स्मारक एवं मेगालिथ क्या थे? मृतकों के दफनाने के स्थान थे, या मृतकों के दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? मेगालिथ कहा जाता है और बृहत पाषाण स्मारक कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये मिला है कि राख के टीले प्राप्त हुए हैं नव पाषाण काल से। तो राख के टीले प्राप्त हुए नव पाषाण काल से, और नव पाषाण काल में कहाँ कहाँ? सघन कुल्लू और पिकली हल से प्राप्त हुए हैं। तो राख के टीले प्राप्त हुए नव पाषाण काल से और सघन कुल्लू और पिकली हल से प्राप्त हुए हैं। तो हमारे चलिए जो क्वेश्चन थे, जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन थे उसके प्राग ऐतिहासिक काल के, तो अधिकतर मतलब लगभग क्वेश्चन सभी हो गए हैं। जहाँ जहाँ से हमें पेपर क्वेश्चन मिले तो हमने करवा दिए हैं, या जिसको कहीं और से भी क्वेश्चन मिलते हैं वो हमें बता दीजिएगा, हम वो भी करवा देंगे यहाँ पर। तो चलिए आज की क्लास में मज़ा बहुत आया मैं तो करवाने में, और आपको देखने में बड़ी मज़ा आएगी। और अगली क्लास होगी वो इसके आगे शुरू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
तो किसी को कोई टॉपिक पूछना या कोई कहीं दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, कल फिर मिलते हैं नई क्लास से।